वो मोहब्बत का एक मज़मून है जिसे हमें समझना है और पूरे अदब आदाब के साथ इसको लेकर चलना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फिर वो इबादत देखें। मैं कह रहा हूँ नफल तो नफल रहे, जिसने फ़र्ज़ नहीं पढ़ा वो भी आज सबसे ज़्यादा दिफा करने वाला है जनाब, जिसको फ़र्ज़ के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो बात बताने लगा हूँ, आप उसको सुने, फिर आप इस फ़िक्र को दिल में उतारें, फिर रब के साथ ये ताल्लुक़ बनाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये आदत बनाई, आदत बनाकर अपने बच्चों को फरमाते थे मेरे बच्चों ये लाजिम नहीं है, ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन मुसलमान और मोमिन होता ही वही है जो कोई अच्छी आदत बनाता है तो फिर सारी ज़िंदगी उस पर कायम भी रहता है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये वो आदत बनाई कि ला यत्रुकु क़ियामल लैली फ़ी सफ़रिन वला हदरिन, न सफ़र में इस आदत को छोड़ा न घर में इसको छोड़ा। अगर दिन में कभी वो चीज़ कम हो भी जाती तो रात को सोते तब थे जब उस आदत को पूरा करके सोते थे। और वो आदत क्या थी? नमाज पंजगाना तो नमाज पंजगाना रही, वो तो पढ़नी ही पढ़नी थी, वो तो अल्लाह का फ़र्ज़ था। लेकिन कान युसल्ली फिल यौमी वल लैलती अल्फ रकातिन हत्ता माता, अपनी वफ़ात तक, अपनी मौत तक, अपने आखिरी सांस तक आपकी आदत क्या थी? दिन और रात में 24 घंटों में 1000 रकात नवाफिल पढ़कर सोया करते थे। 1000 रकात नवाफिल पढ़कर सोया करते। ये को मैं छोटी बात आपको नहीं बता रहा, आप शुरू करें, आपको पता चले इस्तिकामत किस चीज़ को कहते हैं। आप 4 दिन यार ज़्यादा न जाएं, 100 नवाफिल पढ़ लें, पता चल जाएगा साबित कदमी किसको कहा जाता है। अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया कि जिन्होंने मुझे अपना रब माना और फिर वो डट गए इस्तिकामत में आए, मैं फिर उनके ऊपर अपने रहमत के फरिश्ते नाजिल कर देता हूँ। अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया। इस्तिकामत किसी चीज़ का नाम है, ये इतनी आसान होती तो इतना बड़ा इनाम ना मिलता, ये इतनी मुश्किल है तो इतना बड़ा इनाम है। लेकिन जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि रोज़ाना 1000 रकात नवाफिल पढ़ कर सोएं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अब समझ आ रही होगी कि उन्हें ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की ज़ीनत क्यों कहा जाता है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और आजिज़ी इतनी थी, पल्ले हो ना कुछ, फिर असल वो है आजिज़ी, और पल्ले ही कुछ ना हो। फ़कीर अपना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़कीर आजिज़ी नहीं करेगा तो और कर क्या सकता है? फ़कीर मिस्कीन आजिज़ी नहीं करेगा तो और कर क्या सकता है? आजिज़ी वो होती है जो अमीर करता है, दौलतमंद करता है, उसको आजिज़ी कहते हैं। कि ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से घमंड हो लेकिन वो घमंड की तरफ नहीं जाता, वो इनकिसारी की तरफ जाता है, उसको आजिज़ी कहते हैं। जिनके दीदार को लोग तरसते हों, जिनकी दस्त बोसी के लिए कितारें लगी हुई हों, जो मस्जिद से निकलें, जो घर से निकलें तो लोग उनकी ज़ियारत के लिए जमा हो जाएं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके दिल में आजिज़ी इतनी थी, इनकिसारी इतनी थी। हज़रत ताऊस जो ताबीई हैं, मुहद्दिस हैं, कई मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, कई हज उन्होंने पैदल किए हैं, इतने बड़े जलील कदर आलिम आमिल मुत्तकी परहेजगार, वो फरमाते हैं हरम की सरज़मीन से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ में, आजिज़ी में, इनकिसारी में, वो आवाज़ इतनी डूबी हुई थी, उस आवाज़ में दर्द इतना था, खुशू और खुजू इतना था कि कलेजा फटता था कि आज कौन है जो अल्लाह की बारगाह के अंदर इतनी आजिज़ी से इल्तिजाएँ कर रहा है। जब हमने गौर किया तो कोई और नहीं था, हरम की सरज़मीन पर सजदे में सर रख कर वो आजिज़ी करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। और कह क्या रहे थे? हज़रत ताऊस फरमाते हैं मैंने उन जुमलों को पकड़ा, मैंने उन जुमलों को याद किया जो जुमले इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान से निकले सजदे के अंदर। मैंने जब भी अल्लाह से दुआ उन जुमलों से मांगी, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया, क्योंकि वो जुमले किन की ज़बान से निकले थे? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान से निकले थे। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, इतना मर्तबा होने के बावजूद, इतना रुतबा होने के बावजूद कह क्या रहे हैं? इलाही उबैदुका बिफिनाइका, तेरे बंदों में से एक अदना और छोटा सा बंदा तेरी बारगाह में आज हाजिर है। तेरे बंदों में से उबैद, एक छोटा सा अदना सा हकीर सा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। वह मिस्कीन का बिफिनाई का, और तेरे हरम के सहन के अंदर तेरा मिस्कीन, तेरा मोहताज हाजिर है। वह साइलु का बिफिनाई का, और तेरी आली जनाब के अंदर, तेरी बारगाह के अंदर आज तेरा मंगता, तेरा साइल तेरी बारगाह के अंदर हाजिर है। हज़रत ताऊस फरमाते हैं इन जुमलों के अंदर जो आजिज़ी थी, इनकिसारी थी, मैंने भी फिर उसके बाद जब भी अल्लाह से दुआ मांगी, मैंने भी उन्हीं लफ्ज़ों से मांगी जो लफ्ज़ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान से निकले थे। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत के हवाले से
और शरीयत की पैरवी के हवाले से आपका मकाम ये था। और मैंने आपको बात बताई कि सिर्फ एक पहलू नहीं होता किसी को आजमाने के लिए, एक और भी अहम पहलू है, वो है कि मखलूक के साथ उसका बर्ताव कैसा है, खिदमत कैसी है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो यार कभी उनके साथ भी इंतकामी सोच नहीं रखी जो बिल वास्ता या बिला वास्ता शहीद करने वालों के अंदर जिनका ताल्लुक़ था। कभी उनके साथ भी आपने इंतकामी सोच नहीं रखी। आपका हिल्म ऐसा था, आपकी तबीयत ऐसी थी। आप एक मरतबा मस्जिद से बाहर निकले और किसी ने आपको गाली दी, क्योंकि पूरी की पूरी एक यूँ समझे एक माहौल था, एक जमातों की जमातें उस वक्त की मौजूद थीं जो अहले बैत के हवाले से बुग़्ज़ रखा करती थी, और वो अपने अंजाम को पहुँचे और कल बरोज़े हश्र वो मज़ीद अपने अंजाम को देखेंगे। ठीक है, उसने गाली दे दी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे फरमाया तू मुझे गाली इसलिए दे रहा है कि मेरा हाल और हम अहले बैत का हाल अभी तेरे ऊपर मख्फी है, तुझे अभी पता नहीं है हमारी हकीकत का। तू अपने तौर पर माजूर है, बेकसूर है, तभी तो तू मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि तुझे हमारे हाल का भी पता नहीं है। अपनी चादर उतारी हैं, अपनी चादर उतारी और अपनी चादर उसी को उड़ा दी जिसने गालियां दी थी, और अपने खादिम को फरमाया कि इसको 1000 दिरहम भी दे देना, इसको 1000 दिरहम भी दे देना। और वो शख्स शर्म व हया के मारे इतना डूब गया कि कहने लगा अलिमतु अन्नका मिन औलादिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे समझ आ गई है कि तू अल्लाह के रसूल की औलाद में से है। हया में आकर कहने लगा कि अब मुझे समझ आई है, जिसके अंदर इतना हिल्म हो, जिसके अंदर इतनी बर्दाश्त हो कि वो गालियां बकने वालों के साथ भी ऐसा हुस्न सलूक करें, ये कोई और नहीं हो सकता, ये रसूलुल्लाह का नवासा हो सकता है, ये हुजूर की आल औलाद में से ही हो सकता है। लेकिन ये हमारे लिए भी कोई सोचने समझने का पहलू है या नहीं? 4 बंदों के सामने हमने अगर आजी करनी हो तो हम कहते हैं हम तो बड़े स्याहकार आदमी हैं, हम बड़े गुनाहगार आदमी हैं, हम बड़े बदकार आदमी हैं, हमारे से तो बढ़कर रूए ज़मीन के ऊपर कोई मुजरिम नहीं है। ये 4 बंदों के सामने हम आजिज़ी कर रहे होते हैं। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यकून अज़्ज़ुहदु रियान। इस हदीस से मुझे बड़ा डर लगता है, मैं हकीकत कह रहा हूँ। हाँ, ये रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी जब तक ज़ुहद और तक़वा खुद रिया ना बन जाए। बंदा इबादत भी रिया में करेगा, बंदा ज़ुहद और तक़वे के अल्फाज भी रियाकारी में जाकर करेगा। तो 4 बंदों में अगर आपने कहा कि मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, अगर आम हालत में कोई हमें कह दे कि तू ऐसा है तू वैसा है, तो फिर उसकी तो खैर नहीं है। क्यों भाई? अभी तो तू कह रहा था मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा अल्लाह का नाफरमान हूँ, और अब किसी ने कहा कि तू ऐसा है और वैसा है, तो फिर अब उसकी बात ठीक है ना? नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे ज़ाहिर और बातिन में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, लेकिन जो ऐसा हो और उसको कोई कहे कि तू ऐसा है, वो नाराज़ हो जाए, और जो ऐसा ना हो, जो ऐसा हो कि अल्लाह उस पूरे ख़ानदान को पाक फरमा रहा है, वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा फरमा रहा है, अहले बैत अतहार हैं, वो नेक हैं, वो पाक हैं। ठीक है, और जो ऐसा हो ही ना और कोई उसको ऐसा कह दे, फिर वो तो कह सकता है कि तूने हमारी शान नहीं पढ़ी कुरान में और हदीस में और हुजूर के फरमान में, हमारे नाना ने क्या हमारे बारे में बताया। लेकिन नहीं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़रा हिल्म देखिए यार, बर्दाश्त देखिए। आप फरमाया करते थे जब जब कोई आपको गलत कहता तो आप अल्लाह क्या कहते? फरमाते अल्लाहुम्मा इन काना सादिका फग़फिर ली। ए अल्लाह अगर ये सच्चा है, ए अल्लाह अगर ये सच्चा है तो फिर मेरी बख्शिश फरमा दे। जो ये मुझे बुरा कह रहा है अगर ये सच्चा है तो फिर मेरी बख्शिश फरमा दे। व इन काना काज़िबा, और अगर ये हसद में आकर बोल रहा है, बुग़्ज़ में आकर बोल रहा है और ये सच्चा नहीं है, झूठ बोल रहा है, फ़ग़फ़िर लहू, तो फिर इसको माफ़ फरमा दे, तो फिर इसको माफ़ फरमा दे। अपनों को तो हर कोई दुआ देता है, कभी दुश्मनों को भी दुआ देते हुए देखा है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये ख़ानदान रसूल है, जो अपने चाहने वालों को तो दुआएं देते ही हैं, जो ना चाहने वाले थे उनके लिए भी अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन आजिज़ी क्या कर रहे हैं कि अगर ये ठीक कह रहा है और मेरे अंदर ये ऐब पाया जाता है तो ऐ अल्लाह फिर मैं अपने लिए माफ़ी मांगता हूँ, और अगर ये ठीक नहीं कह रहा तो जुर्म कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो अल्लाह फिर इसका ये गुनाह माफ़ फरमा दे। ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम बर्दाश्त, गुस्से के अंदर तहम्मुल, और थोड़ी देर के लिए रुक जाना, बाद में सोच समझ कर फैसला करना। मैं कहता हूँ और हम बड़ा कुछ ना भी सीखें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत से इतना तो सीख सकते हैं
कि वो अपने अपने दुश्मनों के साथ भी किस तरह का हुस्न सलूक किया करते थे और कैसे बर्ताव रखते थे।